हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हम अपने जो क्लास 12th का, क्लास 11, 12th और बीएससी का जो डिस्क्रीट मैथ है उसके ऊपर बात कर रहे थे। तीनों में हमारा ये सिलेबस सेम है जिसका नाम है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तीनों टॉपिक है सभी में। तो हम सबसे पहले सेट के ऊपर बात कर रहे थे। सेट का हमने पहला बेसिक पार्ट, पहला लेक्चर था, उसमें हमने उसके सिंबल्स के ऊपर बात की थी। सेट के सिंबल्स क्या क्या होते हैं उसके ऊपर बात कर लिया है। आज हम इसके लेक्चर 2 के ऊपर बात करेंगे। और सेट को मैंने पहले लिखा हुआ है इसे, क्योंकि सेट पूरा थ्योरेटिकल है। मैं अगर आपको ऐसे पूरा लिखूंगा सेम टाइम तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको लिख रखा है। मैं उसको आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो देखो, सबसे पहले सेट सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सेट की डेफिनेशन अगर किसी भी बच्चों से पूछोगे तो सेट की डेफिनेशन बताएगा द कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट, ये बताएगा। लेकिन ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। सेट की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्क्रीट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। जो हमारा वेल डिफाइंड है ना, ये जो ये वर्ड है, ये होना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये अगर आप डेफिनेशन में नहीं लगाओगे तो डेफिनेशन बिल्कुल गलत हो जाएगी। अब देखो, मोस्टली बच्चों को ये तो पता है कि कलेक्शन क्या है, डिस्क्रीट एलिमेंट क्या है। इसका मतलब है अलग अलग एलिमेंट। क्या है? अलग अलग एलिमेंट। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि उसका उस सेट में क्या रोल है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि उसमें क्या रोल है उसका उस सेट में। ये होती है सेट की डेफिनेशन। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे कि एग्जाम्पल हमारा देखो, मैंने दो एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्योंकि पता है सेट को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो इस प्रकार से लिखेंगे, एक इस प्रकार से लिखेंगे। अब इनको बोलने का कि हम इसको बोलते कैसे हैं, तो हम इनको कैसे बोलते हैं स्टूडेंट्स। देखो, ए, इसको मैंने बताया था आपको कि क्या बोलते हैं, इज द। क्या बोलते हैं? इस इक्वल के साइन को क्या बोलते हैं? इज द। और इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोलेक्शन। क्या बोलते हैं? कोलेक्शन। ये मैंने आपको बताया था। तो इसको क्या बोलेंगे? ए इज द कोलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5। ये इस सेट, ये है इसके एलिमेंट। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो ये है, ये तो थी इसकी ट्रिबुलर फॉर्म और ये थी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं इसको रूल फॉर्म या डिफाइनिंग फॉर्म। तो मैं सेट के आपको डिफरेंट डिफरेंट नाम भी बताऊंगा, किस सेट को हम किस किस तरह लिखते हैं और क्या क्या अलग अलग उनके नाम है। दूसरी फॉर्म है ये, इसको मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं? इज द। क्या बोलते हैं? इज द। और इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोलेक्शन बोलते हैं। और इन दो जो ये हमारे फुल स्टॉप है, ये बिंदी टाइप, इनको क्या बोलते हैं? सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट बोलते हैं। और ये इसको पता है आपको, लेस देन और इक्वल टू का साइन है। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? जो हमारा कोमा है इसको बोलते हैं एंड। क्या बोलते हैं? एंड। और ये किसका साइन है आपको पता है? बिलोंग का। किसका है? बिलोंग का। और एल को हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर। किससे? नेचुरल नंबर। तो अब इस सेट को देखो कैसे पढ़ेंगे। बी इज द कोलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब मोस्टली बच्चों को सेट पढ़ना ही नहीं आता कि हम सेट को पढ़ते क्या स्टूडेंट। तो दो प्रकार के सेट होते हैं, दोनों को मैंने पढ़ना बता दिया। अगर सिंबल को आपको पता नहीं है, इसको भी हम सच दैट ही बोलते हैं। अगर ये साइन आ जाए, इसको भी हम सच दैट ही बोलते हैं। ये साइन आ जाएगा ना इसकी जगह, तो भी ये सच दैट का ही साइन होता है। मैंने ये सारी चीजें आपको जो हमारा लेक्चर था पिछला उसमें बता दिया, और सेट को हम कैसे कैसे लिखते हैं वो भी बता दिया। अब चलते हैं कि सेट को हम दो किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो, देर आर टू वे फॉर रिप्रेजेंटिंग सेट। जो मैंने आपको दोनों फॉर्म बताई, ये होती है, देखो दो प्रकार की सेट होती है। तो पहली हमारी ट्रिबुलर फॉर्म, इसी को हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, इसी को हम लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं। इसके तीन नाम है, देखो मैंने हर नाम आपको अलग अलग बताया हुआ है। कोई भी टीचर से तीन तीन नाम नहीं बताएगा आपको, मैंने तीनों तीनों अलग अलग बताए हुए हैं। और सेम दूसरी टाइप की क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं? सेट बिल्डर, रूल या डिफाइनिंग फॉर्म। ये इसके भी तीन नाम है, इसके भी तीन नाम है, मैंने दोनों बता दिया। और दोनों के आपको एग्जांपल भी मैंने इनकी, देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रिबुलर फॉर्म की क्या डेफिनेशन? इज द एलिमेंट ऑफ द सेट आर लिस्टेड इटसेल्फ इन द सेट। जो मैंने आपको ऊपर ये सेट बताया था, ये किस प्रकार का सेट है? ट्रिबुलर या रोस्टिंग या लिस्टिंग फॉर्म का ये सेट है। और जो दूसरा है हमारा दिया हुआ सेट बिल्डर, रूल या डिफाइनिंग फॉर्म। इज दिस सेट एलिमेंट आर कंटेन इन ए रिलेशन। कोई भी एक रिलेशन में दिया हुआ है, देखो जैसे ये दिया हुआ था, क्या था? एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5। एक रिलेशन में दिया हुआ कि एक्स क्या है? 5 के बराबर और 5 से छोटा है। तो उस प्रकार देखो, इसका एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। क्या दिया हुआ? ए इज इक्वल टू एक्स। क्या लिया हुआ? ए इज द कोलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन
इक्वल टू 8 x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स इधर कोमा हो रहेगा स्टूडेंट, ये था। तो इसको हम कैसे, एक रिलेशन में दिया हुआ है कि x क्या है, इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, ये क्या है ट्यूबुलर फॉर्म हमें दिया हुआ, इस प्रकार की जो फॉर्म दी हुई होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से फॉर्म में लिखने के बाद ये क्या बन जाएगी हमारी, रोस्टर फॉर्म या ट्यूबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। स्टूडेंट्स इसके बस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीन नाम, क्योंकि ये एग्जाम में बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैं तीनों का सिलेबस लेकर चल रहा हूँ, 11th 12th और डिस्क्रीट एलिमेंट बीएससी मैथमेटिक्स। अब चलते हैं आगे, आगे हमारा सेट में क्या दिया हुआ है। देखो आगे हमें सेट में क्या निकालना है हमें स्टूडेंट्स, किसी सेट का ऑर्डर, ऑर्डर भी बोल सकते हैं किसी सेट का, उसको हम साइज भी बोल सकते हैं या उसकी कार्डिनेटली भी बोल सकते हैं। ये हम सेट की तीन चीजें हम इन ऑर्डर भी बोल सकते हैं, साइज भी बोल सकते हैं और कार्डिनेटली भी बोल सकते हैं किसी सेट को। ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो द नंबर ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट इन ए सेट की क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट, इसका क्या नाम क्या है, अलग अलग। ये इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ डिस्क्रीट एलिमेंट इन ए सेट, इसको किससे डिनोट करते हैं, देखो एन ए से डिनोट कर सकते हैं, या हम ओ ए से डिनोट करेंगे, या ए का मॉडुलस, या हम ए का डिटरमिनेंट लगाते हैं ना, वो साइन है ये। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसकी हेल्प से आपको अच्छी तरह डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, फिर मैं डेफिनेशन समझाऊंगा आपको। ए हमने ले लिया, एक सेट ले लिया जिसमें 5 एलिमेंट है, क्या है 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। इसका हमें पूछ लिया फाइंड ऑर्डर ऑफ सेट, इसका हम ऑर्डर को हम किससे डिनोट करते हैं, या तो एन ए से करेंगे, एन ए से करेंगे, या फिर इसको ओ ए से करेंगे, या फिर इसका ए का मॉडुलस, इन तीनों में से एक से डिनोट करेंगे। तो इस ऑर्डर का हम, इस सेट का हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या हो गया, इसका कितना ऑर्डर हो गया 5 हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया इस सेट का 5 हो गया। बस इसको इन तीनों में से किसी एक से डिनोट कर देंगे। अब एक अगला एग्जांपल लेते हैं, देखो स्टूडेंट्स 1 1 2 2 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो इसको हम सेम किससे डिनोट कर लेंगे, एक से। अब मैं एक ही लिखूंगा क्योंकि आप एग्जाम में कोई सा भी लिख सकते हो। अब देखो हमें इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है कि हमें ये एक एक कितनी बार दे रखा है, 2 बार, इसमें दो दो कितनी देर दे रखा है 3 बार, इनको हम ओनली एक बार काउंट करेंगे, क्योंकि किसी सेट में जो ये एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनको हम एक ही बार लिखते हैं। तो ये इसको एक बार लिखेंगे, इसको 2 बार, ये 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका भी क्या हो जाएगा 5 ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी हमें, मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी हमारे एलिमेंट दे रखे हैं वो कितनी भी बार दे रखे हो सेट में, अगर वो रिपीट हो रहा है तो हम उसको एक बार लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देखो अगला हमारा 1 1 1 1 2 2 2 2, इसका क्या होगा, देखो इनको हम क्या लिखेंगे, एक ही लिखेंगे ओनली, और इसको क्या लिखेंगे ओनली 2। तो हम इस सेट को कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 और 2, क्या लिख सकते हैं 1 और 2, तो इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा, इसको एक लिखेंगे, इसको 2, तो इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा 2 ऑर्डर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब चलते हैं टाइप ऑफ सेट, कि सेट कितने टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप होती है, हम सभी टाइप के ऊपर बात करेंगे, उनकी डेफिनेशन और उसका एक एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा कि सेट क्या क्या होता है और किस किस टाइप का होता है। टाइप ऑफ सेट, सबसे पहले हमारा नल सेट, नल सेट होता है, नल को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी या वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। तो मैं हर सेट का लगभग 2 या 3 नाम बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, किसी भी नाम से आ जाएगा, अगर आपको एक नाम नहीं पता रहेगा तो आप उसको गलत कर दोगे। तो हम सबसे पहले नल सेट, नल से नाम से आपको पता लगा, नल या इम्पिटी, जिसमें कुछ हो ही नहीं हो, कुछ उस सेट में कुछ हो ही नहीं हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इम्पिटी सेट। तो डेफिनेशन भी यही बोल रही है, सेट कंटेनिंग नन ऑफ द एलिमेंट, कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। उसको हम डिनोट किससे करेंगे, देखो किससे डिनोट करेंगे हम, या तो ये इससे, जो ब्रशिज का साइन है इससे, या हम फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से एक से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मैं आपको बता देता हूं, कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ये ले लिया, इसके अंदर ये डाल दिया, ये इम्पिटी सेट नहीं है। क्या है, ये इम्पिटी सेट नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इस प्रकार का इम्पिटी सेट नहीं होता है। इम्पिटी सेट हो, या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, या फिर हम इसको, ये है इम्पिटी सेट, अगर इस तरह लिख दिया तो ये इम्पिटी सेट हमारा नहीं है, या हम कई स्टूडेंट इसके अंदर 0 डाल देते हैं, ये भी इम्पिटी सेट हमारा नहीं है। हमारे इम्पिटी सेट के साइन ये है, तो यही हमारे इम्पिटी सेट होते हैं या नल सेट होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे, सिंगलटन सेट, इसके नाम से ही पता लग रहा है, सिंगलटन से पता लग रहा है जिसमें ओनली एक ही एलिमेंट हो, ए सेट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, क्या करे उसमें एक ओनली सिंगल एलिमेंट ही हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगल सेट। अब देखो इसको हम
क्या लिख सकते हैं, देखो कोई भी एक एलिमेंट ले लो, क्या ले ले, कुछ भी एक एलिमेंट हम। तो इसमें देखो अब क्या ले लेते हैं, जो मैंने ऊपर बताया था आपको, क्या बताया था, देखो ये एग्जांपल लिया था 5, इसमें क्या है, एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट। या हमारा जो मैंने ये बताया था, ये भी क्या है, सिंगलटन सेट है। और देखो स्टूडेंट्स 1 1, ये भी हमारा क्या है, सिंगलटन सेट। क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था हम इसमें दो एलिमेंट है, उस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। ये हमारा बहुत ही अच्छा था। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के, नेक्स्ट सेट के टाइप के ऊपर, कि नेक्स्ट टाइप का हमारा क्या सेट होता है। तो स्टूडेंट देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, फाइनाइट सेट। कि फाइनाइट सेट देखो पता लगना है जिसको हम गिन सकते हैं, या जिसकी हम गिन सकते हैं। ए सेट कंटेनिंग फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो। देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, उस हम सेट को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। देखो मैंने ले लिया जिसको हम गिन सकते हैं, ए सच दैट ओ, जितने भी हमारे ओवल होते हैं, क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको हम गिन सकते हैं। या हम ले ले ये तो क्या हो गया, कौन सी फॉर्म हो गई, हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। एक मैं सेट, उसके सेट बिल्डर फॉर्म को ले लेता हूँ, बी इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, ये कलेक्शन का साइन हो गया, एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू कुछ भी ले लो, 10 ले लो, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्या कि एक्स क्या है हमारा, लेस देन और इक्वल टू 10 है, हम उसको गिन सकते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं या जिसमें फिक्स एलिमेंट है, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। आपको स्टार्टिंग से पढ़ता है इनफाइनाइट सेट क्या तो है, जिसमें हम उनको गिन नहीं सकते, या हम उसमें एलिमेंट फिक्स नहीं होते। या सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, या उसमें इनफाइनाइट की जगह हम लिख सकते हैं नॉट फिक्स। क्या लिख सकते हैं, नॉट फिक्स, ये भी हम लिख सकते हैं। तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, इसके बहुत सारे एग्जांपल स्टूडेंट्स। तो पहला एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, ए इज द सेट ऑफ एक्स, एक्स इज द नेचुरल नंबर। क्या ले ले, नेचुरल नंबर ले ले। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर क्या से स्टार्ट होता है, हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 हम नहीं काउंट कर सकते कहां तक होता है, इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, हम इसको गिन नहीं सकते। एक एग्जांपल और बता रहा हूं, बी क्या हो गया हमारा, x इज सच दैट x इज द होल नंबर। क्या है हमारा, होल नंबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो b इज सच दैट 0 1 2 3, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम इंटीजर भी, सेट ऑफ इंटीजर है हमारा, उसको भी काउंट नहीं कर सकते। इस प्रकार के हमारे सारे सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होता है। अब चलते हैं फिफ्थ पे, क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट या कंपेरेबल सेट। ये सेट क्या होता है, देखिए इक्विवेलेंट का आपने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। इक्विवेलेंट जो ये सेट कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, स्टूडेंट्स इधर अच्छी तरह देखना, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट और कंपेरेबल सेट। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, इस साइन से करते हैं, इससे इसको डिनोट करते हैं हम स्टूडेंट, ठीक है। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ए में ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट। बी में मैंने ले लिया एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 5, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और सी ले लिया मैंने, जो वो वाला हमारे ए ई आई ओ यू। डी ले लिया मैंने एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं स्टूडेंट्स, देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना। ये हो गया, इसमें कितने एलिमेंट हो गए हमारे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 5, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो मैंने हमारा ये सेट भी ये बन जाएगा। तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 5 हो गए। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी नंबर ऑफ सेट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब इसमें देखो सी है स्टूडेंट जी। अब डी में देखो, डी में काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हो जाएंगे,
6। अब देखो कौन सा सेट हमारा इक्विवेलेंट सेट है। मैंने क्या बताया, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 5 क्या है, देखो ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये हो गया। और क्या है, ए इज इक्विवेलेंट टू सी भी है और बी इज इक्विवेलेंट टू सी भी है हमारा। यही हमारे क्या आता है, जो हमारे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं स्टूडेंट्स। यही हम था हमारा सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह पढ़ लेना क्योंकि हमारा अगला है इक्वल सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसमें था सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, जो हमारे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट थे उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट सेट पे। नेक्स्ट सेट हमारा क्या है, इक्वल सेट और आइडेंटिकल सेट। इसमें देखो इसमें हमारा क्या रहेगा, इसमें रहेगा द सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या रहेगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज सेम एलिमेंट। क्या रहेंगे, सेम, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट तो रहेंगे ही, एज वेल एज सेम एलिमेंट, हमारे सेम एलिमेंट भी रहेंगे। तो अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा, देखो अब हमारा देखो लास्ट जो मैंने एग्जांपल लिया था हमारा सेम, वही एग्जांपल हमने ले लिया। ठीक है, ए में हमने 1 2 3 4 5 ले लिया, बी में हम x इज लेस देन इक्वल टू 5 ले लिया। इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही थी, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल सेम एलिमेंट, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो भी सेम होना चाहिए। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, इक्वल टू के साइन से डिनोट करते हैं। अब सेम नंबर होना चाहिए और सेम एलिमेंट। देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 है। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। और अब क्या है कि सेम एलिमेंट भी होना चाहिए। सेम एलिमेंट किस किस में है हमारे, 1 2 3 4 5 ए में है, 1 2 3 4 5 बी में है, सी में हमारे अलग है। तो ए इज इक्वल टू बी है हमारा, ये हमारा क्या है, इक्वल सेट है। बट बी इज नॉट इक्वल टू सी है, बी इज नॉट इक्वल टू डी है और सी हमारा नॉट इक्वल टू डी सेट है हमारा। अब ये था हमारा क्या था, इक्वल और हमारा आइडेंटिकल सेट का एग्जाम्पल था। अब चलते हैं हम यूनिवर्सल सेट के ऊपर की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है हमारा, अब देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इट डोमेन। अब मैं इसको एग्जांपल्स की हेल्प से बताऊंगा, इस डेफिनेशन को आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। इसको या तो हम यू से डिनोट करते हैं जो हमारा ये है, या फिर हम इसको एस से डिनोट करते हैं जो ये हमारा, या फिर हम इसको ओम जो हमारा फिजिक्स का जर्नल साइन है उससे हम इसको डिनोट करते हैं। देखो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मार्क्स obtain in a test of 15 मार्क्स, कि एक हमने टेस्ट कंडक्ट किया 15 नंबर का, तो उसमें क्या करेगा, कोई किसी स्टूडेंट को 0 मार्क्स भी आएगा, किसी को 1 भी आएगा, किसी को 2 भी आएगा, किसी को 3 आएगा, किसी को 15 में से 15 भी आएगा। तो उस सेट को बोलते हैं जिसमें हमारे सारे एलिमेंट हो। क्या बोलते हैं, इसको डिनोट कर लिया यू से। किसी को 0 आएगा, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 4 5, एच से हमारा कहाँ तक आएगा, हमारा 15 मार्क्स तक आएगा। किसी को पूरे मार्क्स भी आएंगे, किसी को 0 भी आएगा, किसी को 1 भी आएगा। इस तरह के सेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, जिसमें उसके सारे एलिमेंट हो। तो यही है, देखो ये सारे एलिमेंट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल सेट। अब चलते हैं सबसेट, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस इधर का सबसेट। सबसेट को मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि सबसेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, फिर एक एग्जांपल्स की हेल्प से बताऊंगा और फिर मैं डेफिनेशन के ऊपर आऊंगा। सबसेट को हम या तो हम इसको जो हमारा ये है सी, जो हमारा ये सी, इससे डिनोट करते हैं, या फिर सी हमारा जो इक्वल नीचे ये साइन लगाते हैं ना लेस देन इक्वल टू का, उस तरह का साइन है, इससे हम डिनोट करते हैं। तो इसके पहले मैं एग्जांपल के ऊपर चलता हूं, फिर इस पेज के ऊपर वापस आएंगे। तो चलते पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसका एग्जांपल देखो क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा। तो इसका एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, हम 2 सेट ले लेते हैं अपने मन से, कोई भी 2 सेट। ए ले लिया हमने, क्या ले लिया, 1 2 3 ले लिया, और बी हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5, ये हमने सेट ले लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्या होगा कि हम चेक करना है कि उस सेट को बोलेंगे ए सेट के हमारे सारे एलिमेंट बी सेट में है। देखो 1 है हमारा इसमें है, 2 हमारा इसमें है, 3 हमारा इसमें है। तो हम क्या बोलेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए के हमारे सारे एलिमेंट किस में है, सबसेट। ये क्या इसका साइन है, सबसेट।
किसका, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए के हमारे सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, बी में, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी। या हम ये भी बोल सकते हैं ए इज द, कई जगह साइन लगाते हैं ये वाला, सबसेट ऑफ बी, तो हमारे सेम साइन है। इनमें क्या फर्क है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये था हमारा इसका एग्जाम्पल। अब पूछ ले कि हमारे, अब चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर। सबसेट का तो पता चल गया कि हमारा सबसेट क्या है। अब चलते हैं हम डेफिनेशन के ऊपर। देखो डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज कंटेन इन द सेम अदर सेट देन फर्स्ट सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो वही सेम बात है, मैंने बताया एक कोई भी दो सबसेट ले लिया, उसके सेम एलिमेंट हमारे दूसरे में है तो वो उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। उसका डिनोटेशन बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, ए सेट हैविंग एन एलिमेंट्स देयर आर सबसेट, उसके किसी सेट में एन एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट होंगे, तो उसके हमारे कितने एलिमेंट होंगे, कितने उसमें कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर एन उसमें हमारे सबसेट होंगे, जिस सेट में एन एलिमेंट होंगे हमारे। तो अब हम चलते हैं, देखो अब मान लो हमारा, हमने एक सेट ले लिया सी, उसमें क्या है 1 2 3 ये है, तो उसमें कितने सबसेट होंगे, तो मैंने क्या बताया आपको 2 की पावर n, तो इधर कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो ये हमारे कितने हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2, तो हमारा कितना हो गया, हमारे 8 सबसेट हो गए। तो सब देखो अब सबसेट को लिखते कैसे हैं, देखो सी क्या हो जाएगा हमारा, पहला हम क्या खाली छोड़ते हैं, पहला क्या करते हैं खाली छोड़ते हैं, दूसरे हमारे उसका सिंगल, जो हमारे सिंगल सिंगल लिखेंगे, सबसे पहले सिंगल सिंगल लिख दिया, उसके बाद हम दो दो का पेयर बनाएंगे, किसका, तो 1 2, फिर 1 और 3, फिर हमारा क्या बनेगा 2 और 3, फिर हमारा दो दो का पेयर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे 3 3 का 1 2 3, तो 3 सेट तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और तो हमारे कितने सबसेट बनने थे 8। तो इस तरह की सबसे पहले हम ब्लैंक लिखते हैं, फिर हम 1 का पेयर लिखते हैं, फिर 2 का लिखते हैं, फिर 3 का, अगर 4 का हो तो 4 4 के भी पेयर हम लिखते हैं। तो इस प्रकार के होते हैं हमारे सबसेट। अब सबसेट के कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट, सबसेट है ना स्टूडेंट्स, हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट हमारा क्या होता है, वो सबसेट देखो क्या बोलते हैं कि इसको हम डिनोट करते हैं इससे, किससे करते हैं इससे, और जो हमारा इम्प्रॉपर सबसेट है उसको डिनोट करते हैं इससे, ठीक है, ये हमारे इसके साइन है। इसमें क्या है कि प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे, वो हमारे नॉट इक्वल रहेंगे, और इसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेंगे, हमारे इक्वल रहेंगे। क्या रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे इक्वल रहेंगे। सबसेट तो दोनों रहेंगे हमारे, क्या रहेंगे, सबसेट तो हमारे दोनों रहेंगे कि ये ए का सबसेट है या बी का सबसेट है, बट ये हमारा नॉट इक्वल रहेगा, ये हमारा इक्वल रहेगा स्टूडेंट्स। क्या रहेगा, ये हमारा नॉट इक्वल रहेगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे नॉट इक्वल रहेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे उसके इक्वल रहेंगे। ये हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट था। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पावर सेट, कि पावर सेट हमारा क्या होता है, ए सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट, वो सेट जिसमें हमारे सारे उसके सबसेट हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ ए सेट बोलेंगे। अब मैंने सबसेट निकालना तो आपको सिखाया ही था, देखो अब हमने ए एलिमेंट ले लिया कोई भी 1 2 3 और 4, इसमें कितने सबसेट होंगे, देखो स्टूडेंट्स इसमें कितने सबसेट होंगे 2 की पावर n, तो इतने 2 की पावर 4, तो इसमें कितना हो जाएंगे 16 सबसेट होंगे, क्या होंगे 16। अगर ये इसके सबसेट देखो, इसके क्या क्या सबसेट बनेंगे हमारे, सबसे पहले खाली बना दिया, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 बनेगा, उसके बाद 4, तो कंप्लीट। अब 2 2 का पेयर 1 2 बनेगा, उसके बाद 1 3 बनेगा, उसके बाद 1 और 4 बनेगा हमारा, उसके बाद 2 और 3 बनेगा, उसके बाद 2 और 4 बनेगा, उसके बाद 3 और 4 बनेगा, यही बनेंगे हमारे 2 2 के पेयर। उसके बाद हम किसके 3 3 के बनाएंगे, 1 2 3 बनेगा सबसे पहले, उसके बाद बनेगा 1 3 4 बनेगा हमारा, उसके बाद क्या बनेगा 2 3 4 बनेगा हमारा, और उसके बाद और कुछ बन सकता है हमारा, और हमारे 3 के क्या पेयर बनेंगे हमारे, और हमारे 3 के कोई पेयर नहीं बनेंगे इसमें। तो हमारा इसमें एक और बनेगा, क्या बनेगा 1 2 4 होगा हमारा।
अब हम 3 के कंप्लीट हो गए, हमारे क्या होंगे 4 के, तो 1 2 3 4। तो देखो ये कितने सबसेट हो गए हमारे, इनको गिनेंगे तो क्या हो गए हमारे 16 सबसेट। अगर ये हमारे सारे उस सेट में प्रेजेंट है तो उस सेट को क्या बोलेंगे हम, पावर सेट। और पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं, पी ए। किससे डिनोट करते हैं, पी ए। अगर ये सारे एलिमेंट उस सेट में है तो उस सेट को क्या बोलेंगे हम, पावर सेट। ये वो इसको बोलते हैं पावर सेट। अब चलते हैं हम सेट के लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट सेट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का आप पढ़ते ही आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जिस वो एलिमेंट, वो दो सेट का, उसमें दो सेट है, टू सेट हैविंग नो कॉमन एलिमेंट। दो सेट है हमारे कोई भी, जिनमें कोई भी एलिमेंट क्या हो, कॉमन ना हो, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट सेट। देखो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, जिसमें कुछ भी कॉमन ही ना हो। तो हमने कोई भी सेट ले लिया, क्या ले लिया, ए इज इक्वल टू collection of x such that x is the even number, ठीक है। और b हमने ले लिया x belong to x is the odd number, हमने ये ले लिया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इवन नंबर हमारे क्या होते हैं, क्या होते हैं 2 4, क्या होते हैं हमारे 0 2 4 6 ये होते हैं। और ओड नंबर हमारे क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं 1 3 5 7, ये जिसमें हमारा कोई, इसमें हमारा कोई कॉमन ही नहीं आएगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया, इनमें क्या कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो गया 5, जिसमें कुछ कॉमन ही नहीं आओ। उस सेट को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या डिसजॉइंट सेट, जिसमें कुछ भी हमारा कॉमन ही ना हो, उस सेट को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। तो इस प्रकार ये थे हमारे सेट के टाइप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट को के क्या क्या फंक्शन होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अब अगर समझ में नहीं आया तो, वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं क्लास 11th में भी सेट रिलेशन फंक्शन है, 12th में भी है, और बीएससी का जो हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उसमें भी हमारा ये टॉपिक है। तो मैं इन तीनों का साथ लेके चल रहा हूँ, इनका बेसिक पहले करवा रहा हूँ, फिर इनके कुछ एक्सरसाइज के, तीनों के अलग अलग एक्सरसाइजें हैं, तीनों की वो मैं अलग अलग डालूंगा और तीनों की अलग अलग पीडीएफ क्रिएट करूंगा। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट।